राम 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 राजा राम सीता राम। 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 बहुत सुंदर दुआ है तुलसीदास जी का कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आजकल कुछ पढ़ रहा था तो ख्याल आया, और फिर बहुत दिन से आप सब लोगों से संवाद भी नहीं हुआ था, तो मैंने पहले भी कहा है, पुराने कोरोना दौर में भी और उसके बाद भी, कि आपसे बात करना मेरे लिए भी ऊर्जा का स्रोत है, और शायद कुछ आपसे अपनी बात बता के आपको भी शायद कुछ सोचने का अलग दृष्टिकोण या कोई और थॉट दे पाता हूँ। बिकॉज अभी जिस तरह की न्यूज़ रेगुलरली आ रही है और जो कुछ हो रहा है, उसमें मन एक ही दिशा में चल रहा है, बस कंसर्न, एंग्जाइटी, फियर, पेन, जितने भी भाव आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव भाव ही आ रहे हैं। अपने बहुत प्रियजनों को खो के, अपने इतने सारे प्रियजनों के बारे में रोज सुन के जो अभी भी अस्पतालों में जीवन के लिए लड़ रहे हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ भी कि ग्राफ ड्रॉप करने लग गया है, केसेस कम हो रहे हैं, वैक्सीन सप्लाई इंप्रूव हो गई है, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव हो गई है, बेड्स आर मोर इजीली अवेलेबल नाउ। बट प्राय तब भी ये सारी अच्छी न्यूज़ और सबके बावजूद भी एक कांस्टेंट फेयर और एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स मन में बार बार उठती रहती हैं। तो इसको निकालने के सब लोग अपने अपने तरीके ढूंढ सकते हैं। आजकल वॉक्स पे भी जाना संभव नहीं है, तो अपने इस छोटे से एरिया में यहीं पे वॉक कर लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ कुछ, और शाम को गाने गा लेता हूँ, जिससे कि मन हल्का रहे और कुछ और तरफ भी सोचा जा सके। तो कुछ पढ़ रहा था, तो हमारी जो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, पुरानी पौराणिक संस्कृति, जो कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को या हमारे पूरे विचारधारा को एक्चुअली आज भी रूल करती है, वो बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी आइडियाज हैं, उनको स्टोरीज की तरह से बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो स्टोरी से आप कनेक्ट कर सकें। बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप भागवत पुराण अगर आप सभी के यहाँ कभी ना कभी हुई होगी और आपने पढ़ी होगी, तो भागवत पुराण में इतने राजा, उनके उतने बच्चे, उनका आगे किससे क्या कनेक्शन, कौन सा ऋषि, कौन से किसका क्या बच्चा, कौन कहाँ गया, कौन राजा बना, कौन क्या हुआ, किसका क्या हुआ, किसको श्राप दे दिया। लेकिन उसकी जो बेसिक, जो मैं समझ पाया, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरट्वाइंड स्टोरी। लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़ा है, मैं कहता हूँ तुम क्या गेम ऑफ थ्रोन्स लिखोगे, जो व्यास जी ने उस समय पे कंपाइलेशन कर दी महाभारत की और इन सब पुराणों की, एंड विदाउट एनी एक्सेल शीट्स और विदाउट कंप्यूटर्स। नहीं, इट्स गुड, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स इज अमेजिंग। हमने भी बहुत रात रात बैठ के उसकी एपिसोड्स की वेट करी और देखा है। बट ये जो स्टोरीज हैं, ये इतनी इंटरट्वाइंड है, और इनके इट इज इन अ मल्टी डिमेंशनल, it is not in one particular, like I did something, so what I did in my life, it is beyond lifetimes, you know किसने कहाँ करा, उसका कहाँ पे किसको क्या हुआ. So what basically are they trying to say? There are two things which I could understand. One is that whatever is good and bad, क्या बुरा है और क्या अच्छा है ना. हम सोचते हैं कि ये बुरा हुआ, मुझे चोट लग गई, बुरा हुआ, मेरे उस भाई की मृत्यु हो गई, बुरा हुआ, या मेरे कोई परेशानी हो गई तो बुरा हुआ, या
मैंने कोई नया चीज़ खरीद लिया तो अच्छा हो गया, मेरे को पैसे मिल गए तो अच्छा हो गया, है ना, आज परिवार में सब लोग सुखी हैं तो अच्छा हो गया। तो हमारा जो 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 माइंडसेट है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो केवल एक सीमित दायरे और सीमित विजन से ही होती है। बट ही हु रन्स द यूनिवर्स, वो परमपिता जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, उनका अ, जो पेरिफेरी ऑफ विजन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है ना। तो उसमें भी आप हायरार्की में देखेंगे तो आप जितना सोच पाते हैं उससे ज्यादा आपके सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिकल या वो लोग जो जो कमांडिंग पोजीशंस पे सोच पाते हैं। कुछ लोगों को ट्रेन किया जाता है उस तरह से कि वो और चीजों के आयाम से भी चीजों को देख सकें, केवल लीनियर व्यू से ना देखें। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं मान लीजिए, या चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो और ज्यादा बड़े व्यू के साथ चीजों को देख पाते हैं, या नहीं देख पाते तो उनको दिखाने के लिए लोग होते हैं। दे हैव सो मेनी मोर आईज, यू नो। उनके जो सपोर्ट में उनका सारा स्टाफ है, जो आईएएस है या जो लोग उनके आसपास बैठते हैं, वो सब उनको बाकी विजन भी देते हैं चीजों को लेके। हमारा वही लीनियर व्यू रहता है क्योंकि हम उतना ही देख पाते हैं और हमारा उतना ही दायरा होता है। तो वो जो परमपिता है उसका दायरा बहुत बड़ा है। तो अगर उन्होंने, किसी ऋषि ने या अम, किसी ने कोई आज किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, उसका कल कहाँ पे किसके साथ क्या अच्छा होके बैलेंस हुआ, दैट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि महाभारत में अर्जुन कौन थे? इंद्र के पुत्र। तो इंद्र के पुत्र को महाभारत में प्रभु ने स्वयं उनके सारथी बन के उनको सपोर्ट दिया। और रामायण में इंद्र के पुत्र वाली को वध किया था, सूर्य के पुत्र सुग्रीव का साथ दिया था। तो यहाँ पे महाभारत में सुग्रीव के पुत्र कर्ण का वध हुआ और इंद्र के पुत्र अर्जुन का साथ हुआ। तो एक तो ये दृष्टिकोण है वो ये सारे चीजों का, जो कि जिसका बैलेंस जो है कहाँ पे कब कैसे बनता है, वो वी इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। सो इसीलिए शायद हमें हमेशा शुरू से सिखाया जाता है कि इस प्रभु की माया है, उन पे विश्वास रखिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस निकलेगा। जो आज आपको विष दिया जा रहा है, इसका अमृत भी कहीं ना कहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज एक बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वो होती है कि एक तपस्वी तपस्या करते हैं और कोई अप्सरा आके उनका भंग करती है। तो तपस्या शब्द जो है वो आया तप से, दैट मीन्स फायर। और अप्सरा शब्द आया अप्स से, विच मीन्स वाटर। तो जब कोई, मैं ऐसा समझता हूँ, दिस इज माई व्यू, कि जब कोई तपस्वी तपस्या करते होंगे तो प्रॉबेबली वो अपने आसपास, इसको फिजिकल फॉर्म में समझने का प्रयास कीजिए, अपने आसपास इतनी गर्मी है, इतनी एनर्जी जनरेट कर देते होंगे कि वहां पे किसी भी और जीव का जीना पॉसिबल नहीं रह जाता होगा। तो वो बारिश या बारिश के स्वरूप में कोई और सम वे ऑफ उस तपस्या को ठंडा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आता है, जिससे कि वो बैलेंस मेंटेन हो जाए और वहां पे बाकी जीव जंतु भी सरवाइव कर सके। क्योंकि केवल ह्यूमन लाइफ की ही इंपॉर्टेंस नहीं है, और लाइव्स भी उसकी नज़र में उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हमारी नज़र में नहीं होंगी, अर्थ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट फॉर हिम, बिकॉज ही हैज टू मेंटेन द बैलेंस इन द यूनिवर्स, राइट। तो फॉर हिम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी बड़ी सारी अनेकों कहानियां हैं, हर कहानी में समहाउ उसका बैलेंस, कहीं ना कहीं हर चीज का बैलेंस क्रिएट हुआ है। अगर तारा और चंद्र के पुत्र बुध हुए, जो कि मरकरी, जो कि which was sort of formless, not male not female, which was very temperamental, ना liquid ना solid। तो तभी उनके साथ उनका साथ देने के लिए इला, जो कि उस वन में एक राजकुमार फंस गया था जब शिव जी ने सबको वुमन बना दिया था, तो माँ शक्ति ने बोला कि चलो तुम चढ़ते हुए चांद के साथ मैन बन जाओगे और उतरते हुए चांद के साथ वुमन बन जाओगे। तो वो बैलेंस बुद्ध के साथ वहां पे दैट वाज क्रिएटेड। सो वो शाप रहा कि somebody was born formless, बट उसमें भी उसको बून मिल गया कि उसको इला, है ना। और वहां से वो चंद्रवंशियों की पूरी डायनेस्टी तैयार होती है फिर। तो पूरी चंद्रवंशियों की डायनेस्टी तैयार होती है। सूर्यवंशियों की डायनेस्टीज होती हैं जो सूर्य पुत्र या सूर्य से आए हैं, जो कि वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी लॉ अबाइडिंग, जैसे भगवान श्री राम, मर्यादा,
और चंद्रवंशियों की डायनेस्टीज होती है, जैसे ये सारे कौरव पांडव ये सब लोग थे, जो कि थोड़े से इमोशनल, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी चलेगा, मैनेज कर लो, प्रेम विलास। एट द सेम टाइम there's another thought which I have been, ये सारा पढ़ के, कि what the western culture has done is कि उनकी जो भी स्टोरीज थी, आई एम नॉट into comparing their concepts of Oedipus and our concept of भीष्म leaving his own, अपनी स्वयं क्या जीवन त्यागना अपने पिता के लिए, हमारे यहाँ वो कल्चर है, उनके यहाँ ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कल्चर है, मैं उसमें उसकी बात नहीं जा रहा हूँ। बट उन्होंने क्या करा है कि सारी स्टोरीज की रिटेलिंग जो है वो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करी। अब आज की तारीख में जो आज का बच्चा है, मान लीजिए चले मैं भी, जो मेरा बच्चा है मान लीजिए, या जो यंगर जनरेशन है, जो मिलेनियल जनरेशन है, जो कंप्यूटर जनरेशन है, जो तर्क वाली जनरेशन है, कंप्यूटराइज्ड है, जो साइंस से और तर्क से बात को समझना चाहती है, उनके लिए इन सारे उपनिषदों का रीराइटिंग मॉडर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट से डिटेलिंग होनी चाहिए स्टोरीज की, क्योंकि वो स्टोरीज अब उनकी, उनको अंडरस्टैंड करना आज के कॉन्सेप्ट में बड़ा डिफिकल्ट है। यू कैन नॉट कोरिलेट, है ना, कि कोई ट्रेडर था जी, वो 7 समुंदर पार गया था, जब वहां से वापस आ रहा था तो बंदी बना दिया राजा ने। अब आज की तारीख में डेमोक्रेसी है भाई, ऐसे भी किसी को बंदी नहीं बना सकते आप। और उसका वो खड़े खड़े उसका वो नाव डूब गई समुंदर किनारे, एक समय पे वो होता था तो तर्क संगीत लगती थी, लोग बाग उन्हीं स्टोरीज के के समझ से बात को समझते थे और उससे यू नो कनेक्ट होते थे, दे यूज्ड टू कनेक्ट, पीपल यूज्ड टू कनेक्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो हमारे साथ गलत हो रहा है, एक तो हमारे साथ जो पिछले इतने सालों में गलत हुआ कि हमें अपने महान देश और महान कल्चर और महान उपलब्धियों के बारे में ठीक से बताया ही नहीं गया, और हम बड़े डिमोरलाइज रहे। चलो अब वो री इन्वेंट कर रहे हैं, लोग बात समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और शायद इसीलिए हम लोग फिर से हमारे में हमारा वो तेजस्वी, हमारी जो हमारा जो तेज है वो खत्म होता चला गया, क्योंकि हम हमें बताएगा तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। अब हमें वो लग रहा है कि नहीं, हम लायक हैं, तो हम शायद आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो और ओजस्वी और तेजस्वी होंगी और कुछ करेंगी बियॉन्ड बियॉन्ड सर्विट्यूड, बिकॉज इतने दिनों से तो हमें नौकरशाही बना के रखा हुआ था साहब लोगों ने, उससे पहले भी जो दूसरे साहब लोग थे, और अब जो पिछले 50-60 साल से जो साहब लोग हैं। तो अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लोग बात समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गूगल ने बड़ा सारा ज्ञान दिया हुआ है, सब कुछ विकी पे मिल जाता है, 18 पुराण है, अभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, फटाक से मैं भी गूगल पे डालूंगा, लिस्ट आ जाएगी पूरी। आपने 18 पुराण के नाम भी नहीं पता होंगे आप में से सब किसी को भी, मुझे भी नहीं पता है। मतलब हम लोग जिनके वही भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, क्योंकि वो हमारे यहाँ एक एक रीति का हिस्सा बना दिया कि अगर फैमिली में डेथ हुई है तो गरुड़ पुराण का पाठ करवा लो जी, तो व्हाट इज हैपेंड इज कि व्हाट नीड्स टू बी डन, बुद्धिजीवी जैसे आज के जो इतने महान लेखक और हिंदी के ज्ञाता है, चाहे वो कुमार विश्वास है जो इतनी सुंदर कविताएं लिखते हैं, और भी बहुत सारे लोग, उसको सरल भाषा में, आज की भाषा में, आज की समझ के हिसाब से, आज की प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इनको लिखना चाहिए। बहुत सारे नए नए थॉट्स और नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत सदगुरु बहुत अच्छा बोलते हैं, तो लोग बहुत अच्छा कुछ करते हैं, पर वो सब अपनी नई थॉट्स दे आर गिविंग दैट। तो मे बी इफ दिस रीचेज people like Sadhguru and Sri Sri Ravisankar and even कुमार विश्वास, या और इतने महान लेखक हैं, हिंदी के इतने ज्ञानी पंडित लोग हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद में, हिंदी यूनिवर्सिटीज हैं, हिंदी को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि आप वो समझिए, वो हिंदी अगर पहले तो संस्कृत में लिखी हुई ज़्यादातर चीज़ें, रामचरितमानस अवधि में लिखी हुई है। अब अवधि जो है, आजकल अवध में अवधि नहीं बोली जाती है, वो ठीक है कि वो समहाउ बाबा तुलसीदास जैसा कवि तो बड़ा मुश्किल है कि वो अवधि में भी आप अगर उसको पढ़ते हैं, और अगर आप उसके भाव में चले जाते हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं कि रामचरितमानस, अगर उसके भाव में आप चले जाते हैं, दोहों के भाव में, तो आपके मतलब एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो जाती है, जबकि आप अवधि से कनेक्ट नहीं करेंगे। वो कलाकारी तो खैर, तभी तो महापुरुष थे, तभी तो बाबा तुलसीदास रहे। लेकिन what these new age writers must do is to rewrite them, translate them, and not just translate them, put it in new perspective for the current generation to understand. And that is how the current generation will केवल एक आडंबर और एक पूजा के दृष्टिकोण से ना देख के वो कनेक्ट करेंगे उन चीजों के साथ, और वो रीइन्वेंट करेंगे अपनी आस्था को प्रभु के साथ।
बहुत अच्छी बात यह है कि हम कल्चरली हमारे यहाँ से सिस्टम्स बने हुए हैं जो इतने हज़ारों साल से चल रहे हैं कि हम हमारे घर में आम तौर पे या कैसे भी पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ कर ही लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, कुछ मंत्र पूरे ना भी ढंग से आते हो, जितने भी आधे अधूरे कुछ ना कुछ बोल ही लेते हैं, भले ही तो ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् आदि बोल लेते हैं। तो उतना शुरू से ही डाल दिया गया है। दैट इज बीन अ वेरी गुड प्रैक्टिस। बट अदरवाइज कनेक्ट फ्रॉम पुराण, उपनिषद, पुराण के बाद उप पुराण भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा लिटरेचर है। और ये सोचिए ये लिटरेचर वो जो बच गया, जो नालंदा में जल गया, वो कितना जला होगा। तो बहरहाल सोचिएगा इन चीजों के बारे में और कुछ अच्छी चीजें पढ़िएगा। थैंकफुली देवदत्त पटनायक इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। उनको पढ़ के बड़ा अच्छा कनेक्ट हो पाता है और वो आज के प्रैक्टिकल थॉट से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। बट देन ही राइट्स हिज ओन स्टोरीज, राइट? मतलब ही इज नॉट टेलिंग दैट ओके नाउ आई एम स्टार्टिंग शिव पुराण और ये शिव पुराण का पूरा कॉन्सेप्ट है और ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और इस तरह से मैं स्टोरी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो ये थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो कुछ कुछ कहीं कहीं से कुछ कुछ चीजों को अपने तरीके से प्रेजेंट करते रहते हैं। ही राइट्स माई गीता, ही डजंट राइट गीता। सो एनीवेज, तो आप लोग सोचिएगा और प्रभु में आस्था बनाए रखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा और कोरोना काल के समाप्त होने के बाद अपने परिवार के सब लोगों को साथ रख के सब लोगों से प्रेम बढ़ा के रखिएगा। दूरी रखने से मन की दूरी और अब तो तन की दूरी और फिर तो भगवान जाने कब मिलना। ऐसे प्यारे प्यारे भाई चले गए कि क्या कहा जा सकता है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, प्रभु का नाम सुमिरन करिए। कोरोना से तो क्या, हम सबसे जीत जाएंगे। और मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूँ कि 1900 के शुरू का दशक, दशक क्या बल्कि 1900 से लेकर 1947 तक जो हमारे देश ने और हम लोगों ने सहा है, अभी तो उसके पासंग भी नहीं पहुंचे हैं, अब भगवान ना करे कभी पहुंचे। तो आप इस बात को धन्यवाद करिए प्रभु का कि आपको ये जीवंत रखा और ये व्यवस्था आपके सामने है। उसी के लिए शुक्र करिए और सब्र करिए। जय श्री राम, जय हिंद, गो कोरोना गो।